Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, हम फ्यूचर टेंस कर रहे थे. हमने सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ये दोनों टेंस के बारे में रीड आउट किया था. आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन दो टेंस को डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से रीड आउट करोगे, आप इसके नोट्स प्रिपेयर करोगे, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में इसे राइट डाउन भी करोगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to explain an activity that will you completed by a certain time in the future. कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? उस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम एक डेफिनेट टाइम के अंदर फ्यूचर में कंप्लीट कर चुके होंगे. इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्यूचर में हम विल और शेल मोडाल एज एन एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. इसके साथ प्लस हैव और प्लस इसमें जो वर्बिंग है वो मेन वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म रहती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? आई विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड दिस वर्क बाय इवनिंग. सो स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को देखोगे. वी यूज़ टाइम एक्सप्रेशंस लाइक, हम इसमें कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं जैसे कि बाय द टाइम, बाय देन, बाय 2021, बाय जनवरी एंड एट्सेट्रा. हम बाय से रिलेटेड यहाँ पे टाइम पीरियड को शो करते हैं. टू डिनोट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिनोट करने के लिए हम इन एक्सप्रेशंस जो अभी मैंने आपको बताया है, बाय देन, बाय 2021, बाय द टाइम, बाय द मंथ, एनी नेम एट्सेट्रा. तो आप इन टॉपिक्स को राइट डाउन करोगे अच्छी तरह से. तो हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं. तो ये थी इसकी सिंपल फॉर्मेशन. कि सिंपल फॉर्मेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? विल, शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म. नेगेटिव मीन्स नॉट, मतलब इसमें मोडाल के बाद हम यूज़ करेंगे नॉट, मतलब हैव से पहले नॉट का यूज़ किया जाता है. इस चीज़ को आप देखोगे. सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा. बस इसमें एक नोट वर्ड ऐड हो गया. और नॉट वर्ड कहाँ होगा? हेल्पिंग वर्ब और हैव के बीच में. इसका एग्जाम्पल क्या है? शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द जॉब द एंड ऑफ दिस वीक. देखो, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय से रिलेटेड टॉपिक आ गया. बाय द एंड ऑफ दिस वीक टाइम पीरियड बताया हुआ है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? विल, शेल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म. शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द जॉब, विल नॉट हैव. इंटेरोगेटिव फॉर्म, देखो इंटेरोगेटिव फॉर्म नेम से ही पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? विल यू हैव रीच्ड द एयरपोर्ट इन टाइम. विल यू हैव रीच्ड, तो विल सब्जेक्ट से पहले यूज़ हुआ है. हैव और थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद में. नेगेटिव इंटेरोगेटिव मीन्स नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव, मतलब इसमें नॉट भी आएगा और प्लस क्वेश्चन फॉर्म भी होगी. नॉट के लिए हम इसमें, नेगेटिव के लिए हम इसमें नॉट मेंशन करेंगे और इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा. तो एग्जाम्पल, विल यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क. तो ये कंप्लीट हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसकी फॉर्मेशन क्या थी और इसका सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन क्या होगी. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. देखो, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो डेफिनेशन, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड to talk about an action that will already have started and will still be happening at a certain time in the future. कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम किस एक्शन के लिए करते हैं? उस काम के लिए जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा और आगे कंटिन्यू होगा फ्यूचर में. मतलब देखो, कंटिन्यू के लिए कंटिन्यूस और हो चुका होगा ऑलरेडी, इट मीन्स परफेक्ट टेंस. तो ऑलरेडी स्टार्ट है और आगे वो कंटिन्यू चल रहा होगा, तो उस टाइम पीरियड के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस.
इसमें एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टाइम एक्सप्रेशन सच एज फॉर 10 minutes, सिंस 9 o'clock एट्सेट्रा। मतलब इसमें सिंस प्लस मतलब फॉर एंड सिंस, सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, इन दोनों को यूज़ करते हैं हम फॉर एंड सिंस। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब इसमें हैव तो सेम होगा बट एक बीन वर्ड, और इसमें वर्बिंग जो है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इसकी फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल, वी विल हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 2 full days। वी विल हैव बीन वर्किंग, ये इसकी फॉर्मेशन है, विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट, ये तो थी इसकी सिंपल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव। देखो नेगेटिव मीन्स सेम फॉर्मेशन बट इसमें नोट ऐड हो जाएगा, विल शेल प्लस नोट प्लस हैव, नोट जो है वो हैव से पहले यूज होगा, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 months। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेम फॉर्मेशन, बस सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाएगी हेल्पिंग वो, विल शेल सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, फिर हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months। देखो टाइम पीरियड आ गया 4, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले है, इट मीन्स ये कौन सी फॉर्म होगी, इंटेरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मीन्स नेगेटिव भी है प्लस क्वेश्चन फॉर्म भी है, तो विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये इसकी फॉर्मेशन थी नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। ये सिंपल फॉर्मेशन थी। देखो आपको, अगर आपको एक फॉर्मेशन क्लियर हो जाए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है, क्योंकि आप ये टॉपिक्स को बार बार सेम ही टॉपिक रिपीट होते हैं कि नॉन नेगेटिव में नॉट यूज़ किया जाता है, इंटेरोगेटिव फॉर्म क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। तो ये टॉपिक्स जो थे वो कंप्लीट हो गए, इट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड फ्यूचर टेंस। अब इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइज बुक वर्क होगा, जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी होंगी, आप उन एक्सरसाइज को सॉल्ट आउट करोगे और आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।